Hello student, how are you? I am Shahid Khan and you are watching my YouTube channel Chem Galaxy with Shahid. आज के जो ये मेरा लेक्चर है इसमें मैं बात करूँगा हमें जो अभी रिसेंटली एक दो दिन पहले बल्कि एक दिन पहले जो वो इंटरव्यू शेड्यूल आया है जो एसएस फीमेल केमिस्ट्री के लिए जो कैंडिडेट्स थे जिन्होंने टेस्ट क्वालिफाई किया था तो उनका अभी ये फर्स्ट फरवरी से उनका जो इंटरव्यू है वो स्टार्ट होगा। तो उस सिलसिले में मैंने बात करनी थी। तो शेड्यूल तो आपका आ गया मगर अभी तक कॉल लेटर वगैरह अपलोड नहीं हुए। वो भी मसलन तकरीबन 10 दिन पहले आपके इंटरव्यू से 10 दिन पहले कॉल लेटर अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। आपको थ्रू पोस्ट ऑफिस भी मिलेंगे मगर उसका आपने वेट नहीं करना। फ्रॉम टाइम टू टाइम आपने वेबसाइट से अपना कॉल लेटर चेक करते रहना है जी। उसमें भी आपने उधर जाना है, अपना इंटरव्यू कॉल लेटर पे जाना है, अपना CNAC नंबर मेंशन करना है। तो वहाँ पे अगर आपका अपलोड हुआ तो आपका वो आ जाएगा, आपकी डेट टाइमिंग वहाँ से ही आपने प्रिंट कर लेना है। अच्छा जी। इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसको अंडरस्टैंड करना है। ये जो आपका शेड्यूल है इसकी बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड पे डेट दी गई है जिस जिस डेट को इंटरव्यू होना है। ठीक है। उसमें जिस डेट को इंटरव्यू नहीं होना वो डेट मेंशन नहीं है, उधर सिंपल एक लाइन सी लगी हुई है। आपके पर डे उन्होंने 10 स्टूडेंट को कॉल किए इंटरव्यू के लिए। फ्राइडे वाले दिन 8 स्टूडेंट होंगे। ठीक है। और ये जो स्टूडेंट होंगे इसी तरह सैटरडे संडे इंटरव्यू नहीं होता, ऑफ होते। ठीक है। तो इस हिसाब से उन्होंने वो करके फिर लास्ट में बैलेंस के इस मंथ कितने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू हो जाएगा और लास्ट में उन्होंने बैलेंस रखा हुआ कि नेक्स्ट मंथ के लिए फिर कितने वो बाकी बचेंगे स्टूडेंट, उस हिसाब से वो डे डिसाइड होंगे। अच्छा जी। अब यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चंस थे डिफरेंट स्टूडेंट के। पहली बात, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। हर कोई पूछ रहा था कितने कैंडिडेट्स, कितने लोगों को इंटरव्यू कॉल करेंगे, कैसे इंटरव्यू का। अच्छा जी, इसकी जो तरीकाकार ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल किन कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। ऐसे कैंडिडेट जो ओपन मेरिट में होंगे उनको पहले इंटरव्यू कॉल होगी। ठीक है। जो ओपन मेरिट के लोग हैं उनको सबसे पहले इंटरव्यू कॉल करेंगे। उसमें ओपन मेरिट में पहले किसको कॉल करेंगे, जिनके मार्क्स सबसे ज़्यादा होंगे, मैक्सिमम मार्क्स होंगे, उनको पहले इंटरव्यू उनको बुलाएंगे। अच्छा, उनमें से सपोज पहले दिन जिनके मैक्सिमम मार्क्स हैं 10 लोग वहाँ से बुला लिए। उनमें से फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इंटरव्यू किसको होगा, जिसका नेम ए से स्टार्ट होगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जिसका नाम पहले आता है उस हिसाब से उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो हो जाएगा जी। अच्छा, एक चीज़ इससे आप अपनी ना पोजीशन भी पता कर सकते हैं। मसलन आपकी कौन सी पोजीशन बनी है। सपोज अगर आप फर्स्ट डे आपको इंटरव्यू कॉल की गई है, इट्स मीन यू आर एमंग टॉप 10। जो टॉप 10 कैंडिडेट्स हैं उनमें आपका नाम है जी। ओपन मेरिट के जो कैंडिडेट्स हैं इनके मैक्सिमम चांस होते हैं सिलेक्शन का। ठीक है। बहुत आसानी होती है क्योंकि ये पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ओपन मेरिट में सिलेक्ट हो जाते हैं। अगर यहाँ से ये सिलेक्ट नहीं होते तो इनके लिए एक चांस होता है कि ये जोन में, क्योंकि जोन में सबसे ज़्यादा इनके मार्क्स होते हैं तो उनमें सिलेक्शन के चांस ज़्यादा होते हैं। मगर उसके लिए भी ज़रूरी है कि इंटरव्यू में कोई अच्छा स्कोर किया हो। इंटरव्यू में अगर आप फेल हो गए तो फिर तो आपकी कोई जगह नहीं बनती, या बिल्कुल लोवेस्ट नंबर दे दिए तो फिर भी मसला बन जाता है जी। ओके। तो एक पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कितने होंगे सीट्स के हिसाब से। KPPSC की जो पॉलिसी है, पर स्टूडेंट वो 5 या 6 स्टूडेंट को कॉल करते हैं इंटरव्यू के लिए। ठीक है। मसलन अगर नंबर ऑफ़ सीट्स को देखें तो टोटल आपके पास 70 सीट्स हैं। ठीक है। 70 सीट्स हैं टोटल। अब इसमें ओपन मेरिट की 17 सीट्स हैं। तो ओपन मेरिट में कितने लोग होंगे, 17 मल्टीप्लाई बाय 5 आप कर लें, इतने लोग ओपन मेरिट में आएंगे जी। ठीक है। ओपन मेरिट के लिए मैंने पहले बताया कि आपके पास एक एज होता है कि अगर आप ओपन मेरिट में सिलेक्ट हो जाते तो वेल एंड गुड, नहीं भी होते तो आपके पास जोन के चांस आपके पास होता है, क्योंकि जोन में हाईएस्ट मार्क्स आपके ही होते हैं तो वहाँ चांस बनते हैं जी। ओके। अब जोन 1 जो है इसकी 11 सीट्स हैं हमारे पास। कितने लोग होंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 कर लें। जोन 2 की 12 सीट्स हैं, जोन 3 की भी 12 है, जोन 4 की 9 है और जोन 5 की भी 9 सीट है। ये हमारे पास नंबर ऑफ सीट्स आ गई। ओके। तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स मैंने बता दिए कि आपके पास मल्टीप्लाई कर लें 5 से या 6 से, इस हिसाब से लोगों को इंटरव्यू कॉल करेंगे और उसमें से 70 स्टूडेंट्स जो हैं तो वो सिलेक्ट हो जाएंगे जी। ओके। पोजीशन भी मैंने बता दी। मसलन पहले दिन अगर आपको इंटरव्यू कॉल होती है, इस मीन आप यू आर इन टॉप 10। सेकेंड डे होती है तो टॉप 20। ठीक है। इस तरह आपकी लाजमी नहीं है कि जो पहले दिन इंटरव्यू जिनको होगा वो सारे सिलेक्ट होंगे। सही है।
आपका अगर इंटरव्यू अच्छा हो जाता है तो देन उसमें चल मसलन ज़ाहिर है ये डिफरेंट आपके पास ऑब्स्टेकल हैं। पहले आपने टेस्ट क्लियर किया, ठीक है। अब इंटरव्यू, और इंटरव्यू जो है इसको बिल्कुल आपने लाइट नहीं लेना, क्योंकि अगर इसमें आपको 15 या 15 स्कोर देते हैं, इसके मीन आप गेम से ही आउट हो गए, ठीक है। तो 20 प्लस स्कोर करने जो भी ओपन मेरिट में होगा तब जाके बात बनेगी, ठीक है। और इसी तरह अगर आपके बहुत ज़्यादा हैं, एक मरतबा हुआ है ऐसे, जब हमारा इंटरव्यू था तो एक स्टूडेंट था, 41 मार्क्स थे, उसको इंटरव्यू में फ़ेल कर दिया था। तो ऐसे केस भी देखने में आते हैं। सो लिहाजा आपने कोई भी ऐसा ब्लंडर वगैरह नहीं करना, बिल्कुल अपनी प्रॉपर प्रिपेयर होकर, मसलन जितने आपके मार्क्स हैं ना, तो उनको डिफेंड करना आपको आना चाहिए, पता चलना चाहिए कि यस इसके इतने नंबर आए तो ये इतना डिज़र्व करता है, करती है, तब इसके आए, ओके। अच्छा जी। अब मैं थोड़ा सा आता हूँ, ये तो वो हो गया इंटरव्यू, गाइडलाइंस भी उधर दी हुई हैं, क्या क्या आपने करना है वगैरह वगैरह। कुछ आपके पास जनरल चीज़ें लिखी भी होती हैं, मसलन अभी से अपने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, जो डिग्रियां वगैरह रहती हैं, उनको वो कर लें। कुछ लोगों की एनओसी वगैरह ले रहती है, अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको वो प्रॉपर कर लें। कुछ लोगों का अगर जोन का इशू वगैरह है तो उसको अभी से सॉल्व आउट कर लें। कोई भी इशू है कमीशन से रिलेटेड, इसी तरह कोई आपके गोल्ड मेडल रहते हैं तो उनको रिसीव कर लें। कोई आपके सर्टिफिकेट्स अगर रहते हैं, कोई आपकी एक्सपीरियंस वगैरह कुछ भी ऐसा है तो उनको भी साथ ले लें। अच्छा जी, आपने करना क्या है जी। अब मैं आता हूँ प्रिपरेशन प्लान पे, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मसलन वैसे तो मेरा सेशन चल रहा है, उसमें मेरे पास स्टूडेंट्स हैं जो इंटरव्यू की तैयारी वगैरह कर रहे हैं, उनको तो टाइम टू टाइम बताता रहता हूँ। मगर वो स्टूडेंट जो मेरे सेशन में नहीं है उनके लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, एक बुक आती है टेस्ट योर केमिस्ट्री, ठीक है। क्वेश्चन आंसर की बुक है, इसको तो आपने छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। 2-3 मरतबा इसको लाजमी गो थ्रू कर लें, नहीं भी होता एक मरतबा तो कम से कम लाजमी करें। उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगते हैं उसको स्टार वगैरह लगा लें, ताकि नेक्स्ट जब रिवीजन करें सिर्फ उन क्वेश्चन को आप स्टडी करें, ठीक है। उसके अलावा एफएससी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर इनको बहुत अच्छी तरह से पढ़ें, ठीक है। इनकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से पढ़ें। जो आपके पास बोर्ड के पेपर आए हुए हैं ना, उनको पढ़ें, उनको मसलन देखें एसोलो बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो उनको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, स्पेशली जो पेशावर बोर्ड के पेपर हैं उनको लाजमी करें, क्योंकि आपका जो पैनल है वो पेशावर से होगा, तो डेफिनेटली एफएससी को कहीं ना कहीं पढ़ाया होगा, कहीं ना कहीं उन्होंने पेपर बनाए होंगे, तो मसला बन सकता है। इसलिए ये एक मैं आपको बता देता हूँ, एक क्रैक बताता हूँ कि उन पेपर्स को लाजमी पढ़ें, 1-2 साल के, ज़्यादा नहीं भी, एक नज़र देख लें, पता होना चाहिए, ज़ाहिर बंदे के माइंड में आंसर आ जाते हैं। इसी तरह जो प्रैक्टिकल की हमारी बुक्स होती हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, इनको आप अच्छी तरह से, आपको पता होना चाहिए कौन सा प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म करते हैं, इस प्रैक्टिकल कौन से रिएजन है, ये आपके पास फंक्शन ग्रुप है तो इसको कैसे कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि एफएससी ये बेसिक है। आपकी स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक फिजिकल, मगर एफएससी तो आपने पढ़ानी है ना, ये तो आपको आनी चाहिए, सिंपल इज़ दैट, ठीक है। उसके बाद बीएससी, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। बीएससी अगर आपकी स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो बीएससी में जो आपकी एम यूनस की बुक है इसको लाजमी पढ़ें, ठीक है। अगर आपकी स्पेशलाइजेशन इनऑर्गेनिक है तो बीएससी में जो जफ़र इकबाल की बुक है इसको लाजमी गो थ्रू करें। अगर आपकी स्पेशलाइजेशन फ़िज़िकल है ना तो बीएससी में भी फ़िज़िकल जो सनाउल्लाह साहब की है तो वो लाजमी पढ़ के जाए, ठीक है। इसी तरह एमएससी का जो आपका कोर्स है, ठीक है, जो एमएससी वगैरह में जब फाइनल ईयर में जो स्पेशलाइजेशन में आप कोर्स पढ़ते हैं, इनको मसन अच्छे से गो थ्रू होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा आपने पेपर पढ़े, इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, इसके आपको अच्छे से बारे में पता होना चाहिए। इसी तरह आपकी अगर कोई रिसर्च है उसको बहुत अच्छे से करना है। रिसर्च में आपको ईच एंड एवरीथिंग, अगर आपने रिसर्च की हुई है तो ये आपको एक एज देती है इंटरव्यू में, कि वो जो पैनल होता है वो उस पर रिस्ट्रिक्ट रहते हैं, उसमें से लाजमी क्वेश्चन करते हैं, और रिसर्च आपकी होती है, जितना उसके अबाउट आपको पता है किसी को भी नहीं पता। इसी तरह आपकी कोई पब्लिकेशन है उनको बहुत अच्छे से पढ़ें, उनको साथ भी लेके जाएं, ठीक है। बीएड और एमएड के बारे में थोड़ा थोड़ा गाइडलाइन होने चाहिए, मसलन एजुकेशन की ये जो पॉलिसीज़ वगैरह इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, मसलन ये ऐसे लो बेस पेपर क्यों बनाए जाते हैं, या वो जो 8 क्लास बोर्ड है होगा नहीं होगा, वो जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं इनके बारे में हाउ नो होनी चाहिए। डायरेक्टर कौन होता है, आपका डीओ कौन होता है, या एसडीओ एडीओ, इन चीज़ों के बारे में, तो क्योंकि स्कूल साइड पे आप जा रहे हैं तो आपको इसका पता होना चाहिए जी। तो ये आपके प्रिपरेशन प्लान थे। तो आपके मसलन आपने टेस्ट क्लियर किया, बहुत अच्छी बात है। अब इंटरव्यू के लिए आपने बिल्कुल ईजी नहीं होना, अभी जनवरी स्टार्ट है, 1 मंथ मोर देन इनफ,
ठीक है, अच्छे से आप लोग इस चीज़ों को रिवाइज वगैरह करें, जितने अच्छे से प्रिपरेशन, क्योंकि अब आप बहुत क्लोज आ चुके हैं। अभी अभी ये जो टाइम होगा ना, ये डिसाइडिंग फैक्टर है। मसलन कोई स्टूडेंट है पूरा साल पढ़ता रहे, अब नहीं पढ़ेगा, मसला बनेगा जी। ठीक है, आ, पूरा साल आपने नहीं पढ़ा मगर इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हो, तो फिर चीज़ें जो है तो आपके फेवर में जाएंगी। इसी तरह चीज़ों को ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना, लाइक मसलन अ, अ, कैसे एग्जांपल दूँ, जैसे मसलन कोई ऑर्गेनिक अगर कर रहा है तो उसमें रिएक्शन मैकेनिज्म की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ना आपसे कोई पूछता है, ना वो प्रिपरेशन को रटे मारने लग जाते हैं कि 10 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऐसे, इससे 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 नहीं यार। वो आपसे कॉन्सेप्ट बेस्ड, मसलन जो इंटरव्यू जो ले रहे हैं वो ये देखेंगे कि आपको जनरली आपको कितना सब्जेक्ट आते हैं, तो बजाय इसके किसी चीज़ को बहुत बारीकी से करना, ठीक है, इससे बेहतर है कि आप लोग मैक्सिमम चीज़ों को ओवरऑल, उसका ओवरऑल व्यू उसका आपको होना चाहिए, ओवरव्यू उसको होना चाहिए, पता होना चाहिए कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है। ठीक है, मसलन मुख्तलिफ वो क्वेश्चंस होते हैं, ऊट पटांग किस्म के क्वेश्चन ना इनमें नहीं पढ़ना, पुठे पुठे कुछ क्वेश्चन होते हैं, मेरे माइंड में कोई ऐसा आ नहीं रहा, लाइक केमिस्ट्री में अब ऐसा क्या हो सकता है, बहरहाल वो जैसे जनरली हम बात करते हैं मुर्गी पहले आई है या अंडा पहले आया, तो इस पर आप दलीलें देने लग जाएं, नहीं, इन चीज़ों पे नहीं जाना, आपने जनरल जनरल चीज़ें में पढ़ना है। अम, हाँ, अक्सर मैंने इधर उधर बहुत सारी वो देखी हैं कि लाइक मेरा एक क्वेश्चन भी मैंने रखा था, ये जो भी मैं सेशन अपलोड करूँगा, ये डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर, मगर चलें ये तो टेक्निकल आ जाता है इसमें, और मेरे माइंड में कुछ नहीं आ रहा है इस तरह को ऊट पटांग क्वेश्चन, वैसे बहुत होते हैं, अभी मेरे माइंड में एक भी नहीं आ रहा जो मैं आपको बता दूँ। लाइक हाँ, एम ओ टी है ना, मालिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है, वैसे हम जनरली कहते हैं ना कि पाई बाड की एग्जिस्टेंस के लिए सिग्मा बाड मस्ट है। ठीक है, सिग्मा बाड बनेगा तो पाई बाड बनेगा, मगर कुछ लोग जो हैं एम ओ टी की बेस पे एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि नहीं भाई, विदाउट सिग्मा बाड पाई बाड भी एग्जिस्ट करता है, तो इस तरह की कम्प्लिकेशंस में ना पड़ें। ठीक है, आपको जनरल एम ओ टी के बारे में पता होना चाहिए, अब एम ओ टी के बारे में पता है तो आगे फिर आपको पैरामैग्नेटिक के सब्सटेंस क्या होते हैं, ठीक है, डायमैग्नेटिक क्या होते हैं, ठीक है, इन चीज़ों का पता होना चाहिए। अच्छा, टेस्ट में ट्रिक्स वगैरह काम करती हैं, इसमें नहीं ज़रूरत ट्रिक्स की। ठीक है, जो चीज़ें आपको आती हैं तो बता दें, जो नहीं आती हैं तो सॉरी बोल दें, सिंपल। ठीक है, क्या क्या चीज़ें इंटरव्यू में ज़रूरी हैं तो वो मैंने बताया हुआ है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी ड्रेसिंग वगैरह, आपके मैनर्स वगैरह, आप कितने किस तरह आप फ्लुएंटली आंसर करते हैं, वो चीज़ें। ठीक है, जो नहीं आते हैं प्रॉपरली सॉरी कर लें, जो आती हैं हाँ कंप्लीट नहीं आती, थोड़ा बहुत हाव नो है तो उनको उस हिसाब से बता दें। ठीक है, आपके जो इंटरव्यू में सॉरी होते हैं तो इसका इंटरव्यू का रिजल्ट उस पर डिपेंड नहीं करता। बहुत सारे केस आपने देखे होंगे कि स्टूडेंट आते हैं वापस कि कोई भी क्वेश्चन उनका ड्रॉप नहीं हुआ, ठीक है, सारे क्वेश्चन उन्होंने आंसर किए, मगर एट द एंड सिलेक्शन नहीं होती। ठीक है, और ऐसे स्टूडेंट भी आपको नज़र आए होंगे कि उनका मसलन ये है कि इंटरव्यू अच्छा नहीं होता, लाइक कुछ क्वेश्चन उनसे मिस हो जाते हैं, मगर एट द एंड जो है तो उनकी सिलेक्शन भी हो जाती है। मेरा एक दोस्त है, उस उनका इंटरव्यू था, तो वो मसलन ज़ाहिर है आपने वेट करना होता है उधर वेटिंग एरिया में, तो वो किसी और टेस्ट, कोई और टेस्ट देने चला गया। ठीक है, उसका जो बारी आई तो वो नहीं था उधर, उसकी जगह दूसरा स्टूडेंट गया, एट द एंड उसे भेजा, तो पैनल को भी पता चल गया ये टेस्ट देने गया था, तो ये एक बैड इंप्रेशन था, मगर उसका इंटरव्यू इतना अच्छा हुआ, इतना कॉन्फिडेंट था कि उसकी सिलेक्शन होगी लेक्चरशिप पे, तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। ठीक है, इन्हीं डेज़ में आप मैक्सिमम पॉजिटिव रहें, ठीक है, दुआएं वगैरह ले लोगों से, अपनी दुआएं भी करें, नेक अमाल करें, ठीक है, थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह भी करें, मसलन कोई नेगेटिविटी से दूर है, मैक्सिमम टाइम अपनी स्टडी को दें। ठीक है, कुछ इधर उधर हालात वगैरह से भी आप वाकफ़ हों, दुनिया में क्या हो रहा है जी। ठीक है, इलेक्शन वगैरह, ये पॉलिटिक्स वगैरह इनमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इनमें अपनी वो बोलते हैं ना कि ना जी वो पीटीआई का बंद है या नून लीग, नहीं नहीं, इन चीज़ों में पढ़नी नहीं है, जनरल ओवरव्यू है ना, हाँ भाई इसके ये ठीक है, ये गलत है, ये ठीक है, ये गलत है, बस जनरल उस पर बात करनी चाहिए न्यूट्रल रह के। तो बहरहाल
मेरे कुछ सेशन भी बने हुए हैं, इंटरव्यू सेशन, वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप उनको से भी गो थ्रू हो। बाकी कोई अगर आपको कोई इशू होता है, कोई मसला होता है, कोई बात आपने पूछनी है, ठीक है। मॉक इंटरव्यू भी अभी मैं स्टार्ट करता हूँ, जो मेरे सेशन में जो लोग मौजूद हैं उनके से वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। बाकी कोई अगर इशू होता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। ये व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। कोई मटेरियल वगैरह आपको चाहिए, व्हाट्सएप ग्रुप में आप कांटेक्ट करें, वहाँ आप मेरे को मैं भेज दूंगा। तो बहरहाल एट द एंड विश यू गुड लक। ये आपके पास एक चांस है मैक्सिमम सीट से, तो चांस आपने ज़ाया नहीं करना। डू योर बेस्ट, जान लगा दें अपनी। ये चंद दिन जो है ना, ये बाकी दुनिया शुनिया से निकल आए, ये है कि अपनी स्टडी को दें, अपने गोल्स पे फोकस रखें, तो इंशाल्लाह कामयाबी आपको मुकद्दर होगी। विश यू गुड लक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।